भारत म्यांमार सीमा से एक बड़ी खबर से मणिपुर के सीमावर्ती शहर मोरे से असम राइफल्स ने 243 स्थानीय तौर पर निर्मित आईडी बम बरामद किए हैं। असम राइफल्स की टीम नियमित गश्त पर थी और उसी दौरान जंगल के रास्ते म्यांमार की तरफ से जवानों ने 2 बाइक अपनी ओर आते हुए देखा। जब असम राइफल्स के जवानों ने बाइक सवारों को रुकने का निर्देश दिया तो वे रुकने के बजाय वापस म्यांमार की तरफ चले गए। असम राइफल्स की टीम ने भी उनका पीछा किया और इस दौरान बाइक सवार जंगल में ही कुछ बॉक्स फेंक कर फरार हो गए। सुबह करीब 4:30 बजे असम राइफल्स की टीम को जंगल में 3 बॉक्स मिले जिसमें कई आईडी और आईडी बनाने वाली सामग्रियां मौजूद थी। मोरे पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार 500 ग्राम के 197 आईडी, 3 किलो के 33 आईडी, 4 किलो के 4 आईडी और 5 किलो के 9 आईडी बरामद किए गए हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, कॉर्टेक्स आईडी बनाने वाली सामग्रियां भी बॉक्स में से बरामद हुई है और संदेह जताया जा रहा है कि अगले साल होने जा रहे चुनाव को ध्यान में रखते हुए कानून व्यवस्था के हालात को बिगाड़ने के इरादे से इन विस्फोटकों को लाया गया था। और इस बीच पड़ोसी राष्ट्र म्यांमार में जारी तनाव को देखते हुए मणिपुर के भारत म्यांमार सीमा पर चौकसी बढ़ा दी गई है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा में घुसपैठ पर नजर रखने के लिए सुरक्षा बलों को अलर्ट पर रखा गया है। तो इस वक्त ये बड़ी खबर है, भारत म्यांमार सीमावर्ती जो मणिपुर के मोरे शहर से ये बड़ी खबर आ रही है। असम राइफल्स ने 243 हैंड निर्मित आईडी बरामद किए हैं, जो स्थानीय तौर पर बनाए गए हैं आईडी ऐसे बरामद किए हैं। और असम राइफल्स की टीम उस दौरान नियमित गश्त पर थी और उसी दौरान जंगल के रास्ते म्यांमार की तरफ से जवानों ने 2 बाइक को अपनी ओर आते हुए देखा और जब असम राइफल्स के जवानों ने इन बाइक सवारों को रुकने का निर्देश दिया तो वे रुकने के बजाय वापस म्यांमार की तरफ चले गए और असम राइफल्स की टीम ने भी उनका पीछा किया और पीछा करते हुए जब वो उनकी तरफ आगे बढ़े तो बाइक सवार जंगल में ही कुछ बॉक्स फेंक कर वहां से फरार हो गए। सुबह करीब 4:30 बजे असम राइफल्स की टीम को जंगल में 3 बॉक्स मिले हैं और आपको बता दें कि जिसमें कई आईडी और आईडी बनाने वाली सामग्रियां मौजूद है। विस्फोटक सामग्रियां इस बॉक्स में मौजूद है। मोरे पुलिस ने जो जानकारी दी है उसके अनुसार 500 ग्राम के 197 आईडी, 3 किलो के 33 आईडी, 4 किलो के 4 आईडी और 5 किलो के 9 आईडी बरामद किए गए हैं जंगल से। और सिर्फ इतना ही नहीं, कॉर्टेक्स आईडी बनाने वाली सामग्रियां भी इस बॉक्स में बरामद हुई है। और जो संदेह जता रहे हैं उसके अनुसार अगले साल होने जा रहे चुनाव को ध्यान में रखते हुए ही राज्य में कानून व्यवस्था के हालात को बिगाड़ने के इरादे से इस तरह से विस्फोटक लाए गए थे। एक्सक्लूसिव विजुअल्स आपको दिखा रहे हैं नॉर्थ ईस्ट लाइव के टीवी स्क्रीन पर। बरामद किए गए हैं इस बड़ी संख्या में आईडी बम बरामद किए गए हैं। साथ ही जो आईडी बनाने वाली सामग्रियां होती हैं, जो विस्फोटक सामग्रियां होती है, वो भी बरामद की गई है। 3 बॉक्स से बरामद हुए हैं ये सामग्रियां। भारत म्यांमार सीमा से ये आईडी बम बरामद किए गए हैं। मणिपुर का सीमावर्ती शहर है मोरे, जहां इस तरह से आईडी बरामद किए गए हैं। 1-2 नहीं बल्कि भारी संख्या में आईडी बरामद किए गए हैं। और इस पर ज़्यादा जानकारी के लिए हम जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता शरद चंद्र से। जी शरद, 1 नहीं 2 नहीं कई आईडी बरामद किए गए हैं। भारत म्यांमार सीमावर्ती जो शहर है, जो मिजोरम का जो मणिपुर का जो सीमाई शहर है मोरे, वहां से बरामद किए गए हैं ये आईडी। क्या कुछ नए इनपुट्स हैं? चूँकि इतनी बड़ी मात्रा में विस्फोटक मिलना यानी भयंकर वारदात को अंजाम देने की कोशिश की जाती है, इस बात से भी हम इनकार नहीं कर सकते हैं। क्या कुछ नए इनपुट्स हैं? क्या सुरक्षा बलों की ओर से उस जंगल में पुनः अभियान चलाया गया है और भी विस्फोटक वहां मौजूद हो सकते हैं? अभी तक हमें जानकारी खबर के अनुसार ये 44 असम राइफल्स ये मोरे में उनकी पोस्ट है और कल रात से ही लेकर के उनने एक ऑपरेशन चलाई गई थी ये म्यांमार और मणिपुर की सतह इलाकों के जंगल पे। जब उनने जब ऑपरेशन चली करीब करीब आधी रात को 12 बजे के बाद म्यांमार की तरफ से 2 बाइक चालक वो मणिपुर की तरफ आ रहे थे, मणिपुर की तरफ ये बॉर्डर टाउन मोरे की तरफ आ रहे थे। उसमें सिक्योरिटी सुरक्षा बलों की तरफ से उनको रोकने की कोशिश की गई और ये अज्ञात लोग जब भी सुरक्षा बलों की बड़ी तैनात में उनको दिखाई दी तो उनने
उनने जो बाइक में उनकी उनकी बाइक पर जो ले करके आ रहे थे ये विस्फोटक सामान, उनको छोड़ करके वो वहाँ से फरार हो गई। ये असम राइफल्स की अभी तक उनकी जानकारी है। हालांकि जो भी जब्त किया गया, जो आईडी जो लोकल में कहना चाहिए, ये काफ़ी भारी मात्रा पर है, क्योंकि उसमें कम से कम 200 पीस बताए जा रहे हैं। और उनकी उनकी अगर हम वेट की बात करें तो करीब करीब ये 280 किलोग्राम की वेट है। तो काफ़ी भारी मात्रा में कई मतलब उससे पहले कभी सुरक्षा बलों ने ये मणिपुर और ये म्यांमार के सटे हुए जंगल से, हालांकि ऑपरेशन उनने कई बार की है, लेकिन अभी तक इस भारी मात्रा पर आईडी की मिलना ये सबसे पहला खबर है। और अभी पुलिस और जो असम राइफल की तरफ से जो प्रतिक्रिया जो दे रही है, ये हो सकता है कि ये आईडी का इस्तेमाल ये म्यांमार में अभी तो ये मिलिट्री रूल चल रही है, और मिलिट्री रूल की जो टक्कर जो देने वाले पीपल डिफेंस फोर्स जो है, ये उनकी तरफ से भी जो म्यांमार की आर्मी की तरफ जो ये आईडी इस्तेमाल होने की आशंका है। और साथ साथ मणिपुर में 2022 की चुनाव नज़दीक आ रहा है, हो सकता है ये चुनाव की समय पर जो जहाँ की उग्रवादी संगठन जो है उसने इस्तेमाल करने के लिए शायद मणिपुर की तरफ ले आ रहे हैं, ये भी हो सकता है। ये अभी तक ये असम राइफल की तरफ से या पुलिस की तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया अभी तक सामने नहीं आया है। हालांकि ये दो चीज़ों पे जो म्यांमार की जो खुद की जो आर्मी जो है उसके ऊपर ये पब्लिक डिफेंस फोर्स के उनकी तरफ से इस्तेमाल किया जा सकता है, या मणिपुर में आने वाले चुनाव में ये आईडी आने वाले चुनाव में उग्रवादी संगठन कई लोगों को डराने धमकाने की तरीके से भी इस्तेमाल कर सकता है। ये दोनों प्रतिक्रिया अभी सामने आ रहे हैं। जी शरत, मणिपुर सरकार के लिए भी एक बड़ी चुनौती हम कह सकते हैं। सुरक्षा में सेंध लग सकती है, सुरक्षा में सेंध लगाने की कोशिश भी हो सकती है। विस्फोटक लाए गए हैं, चौकसी बढ़ा दी गई है सीमा पर, और क्या कुछ निर्देश जारी किए गए हैं सुरक्षा बलों को? क्या अतिरिक्त सुरक्षा बल भी सीमा पर तैनात किए गए? रही बात ये सुरक्षा व्यवस्था की, अगर बात करें तो ये मणिपुर और म्यांमार की सतह सीमा जो है उससे कई दिनों से, कई महीनों से वहाँ पर सुरक्षा बलों की बड़ी तैनाती चल रही है। जब से म्यांमार में मिलिट्री ने उनकी जो डेमोक्रेटिक जो उनकी सरकार जो उनके ऊपर जब से उन्हें कब्जा किया गया है, उसी दिन से लेकर के मणिपुर और म्यांमार की सटे हुए सीमा पर ये भारत की तरफ से, मणिपुर की तरफ से कड़ी सुरक्षा की इंतजाम किया है। शायद इसीलिए जो भी अज्ञात लोग म्यांमार की तरफ से आईडी लेकर के आ रहे थे वो मणिपुर की तरफ न पहुंच पाना, ये भी एक सुरक्षा बलों का ही उसकी श्रेय जो है ये सुरक्षा बलों को देना चाहिए, क्योंकि बहुत दिनों से पहले ही सुरक्षा की बड़ी इंतजाम ये खास करके सीमा पर तैनात किया गया है। रश्मि जी शरत, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लगातार इनपुट्स हमें देते रहिए, जिस तरह इनपुट्स आ रही है, जिस तरह से आपने बताया कि अभी तक कोई खास प्रतिक्रिया नहीं आई है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका शरत, हमसे तमाम जो आपने जानकारी जो साझा की है उसके लिए। तो यहाँ पर हम दर्शकों को एक बार फिर से बता दें कि बड़ी खबर है ये आज भारत म्यांमार सीमा से मणिपुर का सीमाई इलाका है मोरे, जहाँ से जो हस्त निर्मित आईडी बम बरामद हुए हैं। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि भारी संख्या में आईडी बम बरामद हुए हैं। 3 बॉक्स से बरामद किए गए ये बम जंगल के रास्ते आए थे, जिस तरह से बताया जा रहा है जंगल के रास्ते से आए थे कुछ लोग, और वे म्यांमार की तरफ चले गए। जब असम राइफल्स की टीम ने उन्हें खदेड़ा, वे जंगल की तरफ चले गए और उससे पहले उन्होंने 3 बॉक्स वहां फेंक दिए जंगल में ही, और उसके बाद फरार हो गए। और जब उन बॉक्स को खोलकर देखा गया तो उनमें भारी मात्रा में आईडी और विस्फोटक सामग्रियां बरामद हुई, जिससे आईडी बनाई जाती है।